एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी थीं, परंतु उनकी किस्मत और जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़ी बहन का नाम था सुमन, जो गहरी सांवली थी और घर की हालत खराब होने के कारण गरीबी में जीवन जी रही थी। छोटी बहन का नाम था सविता, जो बहुत ही गोरी और सुंदर थी और उसे शहर के एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था। जब सुमन और सविता बहुत छोटी थीं, तब उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने सविता को एक अमीर परिवार को गोद देने का फैसला किया, ताकि उसकी बेटी को अच्छा जीवन मिल सके। सविता का बचपन उस अमीर परिवार में गुलाबों के बीच बीता, जहां उसे हर सुख सुविधा मिली। दूसरी ओर सुमन अपनी माँ के साथ गरीबी और कठिनाइयों में पल बढ़ रही थी। समय बीतता गया और सविता ने शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, ऊंची शिक्षा प्राप्त की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका जीवन बहुत शानदार हो गया। उसके पास बड़ी कार, आलीशान घर और चारों ओर शोहरत थी। लोग उसकी खूबसूरती और सफलता की प्रशंसा करते थे। वहीं दूसरी ओर सुमन अपनी माँ के साथ गांव में ही रह गई। उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी खींची। सुमन की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, क्योंकि उसे घर के खर्चे में माँ का हाथ बंटाना पड़ता था। वह गांव के खेतों में मजदूरी करती थी और लोगों के घरों में काम करती थी। सुमन अपना सारा काम करके घर वापस आई रही होती है, तभी गांव की कुछ लड़कियां मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, जिसका नाम माया था, कि हाँ रिया और टीना, देखो तो एक तो ये इतनी गरीब, ऊपर से इतनी काली और बदसूरत, बिल्कुल काले बंदर की तरह दिखती है। अगर ये रात में बाहर भी निकलेगी तो ये रात के अंधेरे में किसी को दिखे भी नहीं। तभी रिया बोलती है, हाँ माया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो इस पर तरस आता है। एक तो ये इतनी गरीब, ऊपर से इतनी काली और बदसूरत भी। हाँ। तभी सुमन रोते राते बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोले जा रही हो? मैं गरीब और काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम इस तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें क्या मिल रहा है मेरा मजाक उड़ाकर? तो तभी टीना बोलती है कि काली को कालीन कहे तो और क्या कहे, काली है तो काली, बिल्कुल चमगादड़ की तरह काली, और हम तो ऐसा ही कहेंगे। फिर सुमन रोते रोते अपने घर जाने लगती है। वही दूसरी और सविता अपना जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत कर रही थी। एक दिन सविता को किसी काम से उस गांव में जाना पड़ा, जहां पर उसकी बहन सुमन और मां नीता रहती थी। गांव में पहुंचने के बाद सविता को अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा कि वह अपनी बहन से मिलना चाहिए। सविता उस छोटे से घर में पहुंची, जहां सुमन और उसकी मां रहते थे। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद सुमन ने दरवाजा खोला और अपनी छोटी बहन को देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। सविता ने सुमन को गले लगा लिया और दोनों के बीच की दूरी एक पल में मिट गई। सुमन सविता को घर के अंदर लेकर गई। फिर सविता अपनी माँ से भी मिलती है। उसकी माँ उसे वहां देखकर बहुत खुश होती है और उसकी माँ की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। फिर सविता ने अपनी माँ को गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे के जीवन के बारे में बातें करने लगीं। सविता को समझ में आया कि वह चाहे कितनी भी अमीर क्यों न हो गई हो, लेकिन उसका असली सुख अपनी बहन और माँ के साथ है। सविता ने अपनी बहन और माँ को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। मान और दीदी, आप मेरे साथ शहर चलो, मैं आपको वहां पर बहुत अच्छे से रखूंगी। लेकिन सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, ने जो कुछ पाया है वह तेरी मेहनत का फल है। मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। यहाँ मेरे पास माँ है, मेरे अपने लोग हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सविता ने सुमन की बातों में छिपी गहराई को समझा। उसने फैसला किया कि वह अपनी अमीरी को गांव के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। उसने गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल, सविता और सुमन ने मिलकर गांव की हालत को सुधारने का बीड़ा उठाया। सविता ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में किया और सुमन ने अपने अनुभव और मेहनत से गांव के लोगों को जीने की नई राह दिखाई। अब दोनों बहनें एक साथ गांव में रहती थीं। सविता के पास अब दौलत के साथ साथ सच्ची खुशी भी थी, जो उसे अपनी बहन और माँ के साथ मिली। वहीं सुमन के पास भी आत्मसंतुष्टि थी, क्योंकि उसने अपनी गरीबी में भी एक बड़ा दिल रखा था और अपनी बहन के जीवन में बदलाव लाने में मदद की थी। गांव के लोग अब दोनों बहनों की कहानी को मिसाल के रूप में देखते थे। उनकी कहानी यह सिखाती थी कि रंग और पैसा जीवन का मापदंड नहीं हो सकते। असली दौलत प्यार, अपनापन और आत्मसंतोष है, जो हर इंसान को अपने अंदर से ही मिलती है।